हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है महेंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल यार, मंडे मॉर्निंग में हम लोग आ चुके हैं और मंडे मॉर्निंग आप सभी को पता है हम एसटी का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एसटी डिस्कशन बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है आप सभी का। एसटी 42A हम लोग आपके साथ लेकर आए हैं। तो बिल्कुल इसी में जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन रहे एसटी 42 में, जो आपने अपनी ब्रांचेस में ऑफलाइन एसटी दी है, उसी के क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन से लेकर 100 क्वेश्चन तक 25 क्वेश्चन टोटल रहते हैं आपकी ऑफलाइन एसटी में। तो चलिए चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहने वाला है। तो डियर बिल्कुल 76 नंबर क्वेश्चन था, माता ने पचेड़ी गॉट जीआई टैग, दिस पेंटिंग इज एसोसिएटेड फ्रॉम विच सिटी ऑफ गुजरात। माता ने पचेड़ी को जीआई टैग मिला, यह पेंटिंग गुजरात के किस शहर से संबंधित है। ठीक है डियर, ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, सूरत, राजकोट, वडोदरा, अहमदाबाद या फिर कच्छ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपने क्या किया है, यानी अपनी एसटी में, ऑफलाइन एसटी में आपने इसका आंसर क्या किया था। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आंसर की तरफ। तो डियर इसका राइट आंसर आपका जो निकल कर आएगा वो आएगा अहमदाबाद। तो अहमदाबाद आपका राइट हो जाएगा बिल्कुल डियर, है ना, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बिल्कुल, है ना। ये क्लोथ डेडिकेटेड टू मदर गॉडेस, यूनिक आर्ट फ्रॉम प्रिजर्व्ड बाय हैंडफुल ऑफ फैमिलीज फ्रॉम अहमदाबाद, गॉट द जियोग्राफिकल इंडिकेटर। जियोग्राफिकल इंडिकेटर दिया गया है कहां के लिए डियर, इसको अहमदाबाद के लिए। ठीक है, तो फाइनल बिल्कुल आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अहमदाबाद राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, इंटरनेशनल डे ऑफ आर्गेनिया 2023 ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। भाई आर्गेनिया का अंतरराष्ट्रीय दिवस 2023 किस तारीख को मनाया गया। बहुत ही सिंपल सा, डायरेक्टली ये डे पूछा गया है, इंटरनेशनल डे ऑफ आर्गेनिया 2023 ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। ऑप्शन से आपके 5th में, 7th में, 8th में, 10th में यानी 12th में। तो ये बिल्कुल मई के करंट अफेयर से आपका निकल कर आ रहा है, मई में ही ये आपका डे है। कौन सी डेट होगी आपको बतानी है डियर। तो आपने क्या आंसर किया था, चलिए हम चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं आंसर क्या है। तो राइट आंसर है यहाँ पर 10th ऑफ में। ठीक है डियर, 10th ऑफ में इंटरनेशनल डे ऑफ आर्गेनिया, इंटरनेशनल डे ऑफ द आर्गन ट्री से रिलेटेड है डियर। आर्गन ट्री के ऑब्जर्व किया जाता है, आर्गन ट्री को ध्यान में रखते हुए 10th मई को। प्रमोट अवेयरनेस अंडरस्टैंडिंग द आर्गन ट्रीज, इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ल्ड वाइड जो इसकी इंपॉर्टेंस है उसको ध्यान में रखने के लिए ये डे मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इज अर्जुन अवार्ड वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर। भाई अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था, डायरेक्टली डेट पूछी गई, डायरेक्टली ईयर पूछा गया है आपका। अर्जुन पुरस्कार किस फील्ड में दिए जाते हैं, बताइए भाई फटाफट से, है ना, आप सभी को पता है, बताइए फटाफट से। तो आंसर यहां पर बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1961। ठीक है डियर, 1961 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर था वो ठीक हो गया है। नेक्स्ट इज 1961। एक्सप्लेनेशन भी फाइनली यहाँ दिया हुआ है। फिर बात करें अर्जुन अवार्ड की, तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस में के लिए दिए जाते हैं कहां पर, स्पोर्ट एंड गेम्स में। इज द सेकंड हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है ऑफ इंडिया, इज द हाईएस्ट बीइंग खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है वो आपके टॉप मोस्ट हाईएस्ट हैं। और अगर हम बात करें सेकंड नंबर पे तो अर्जुन अवार्ड आपके आ जाते हैं। ठीक है, द अवार्ड इज नेम्ड आफ्टर अर्जुन, वन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द संस्कृत एपिक महाभारत एंड एंसेंट इंडिया से ये लिया गया है। तो ये सेकंड हाईएस्ट आपका सेकंड हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है अर्जुन अवार्ड। और फर्स्ट नंबर पे हाईएस्ट कौन है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, है ना, जिसे जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है इसे अब किस नाम से चेंज कर दिया गया है, फटाफट से आप सभी बताएंगे। बहुत ही सिंपल सा है ना, आप सभी जानते हैं भाई किस नाम से अब ये चेंज हो चुके हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, बैंकिंग ऑम्बुड्समैन डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बैंकिंग लोकपाल को बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है। सेक्शंस आपके दिए हुए हैं, सेक्शन 32B, सेक्शन 33B, सेक्शन 33A, सेक्शन 35A या फिर सेक्शन 34A। तो डियर आंसर की बात करें, राइट आंसर आपका 35A हो जाएगा, ऑप्शन 4 इज द राइट नाउ। ठीक है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, बैंकिंग ऑम्बुड्समैन डिफाइंड अंडर विथ सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, है ना। आप सभी जानते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है 1949 का, उसके किस सेक्शन में, सेक्शन 35A में इसको क्या किया गया है, रखा गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट पेयर विच कम्स अंडर LAF। वह सही जोड़ी चुने जो LAF के अंतर्गत आती है। LAF की बात करें तो आप सभी जानते हैं, LAF की बात करें अगर हम लिक्विडिटी
एडजस्टमेंट फैसिलिटी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। और ये LAF जो है भाई किसके अंतर्गत आएगा, तो ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, है ना। क्या राइट आंसर यहां पर जाने वाला है, तो ये राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा आपका ऑप्शन सेकंड। रेपो रिवर्स रेपो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है, LAF कहलाता है। ठीक है, रेपो रिवर्स रेपो का कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है, LAF कहलाता है, यानी इनके कॉम्बिनेशन को हम LAF बोल देते हैं। रेपो रेट जब किसी कॉमर्शियल बैंक्स को क्या होती है, फंड की जरूरत होती है, लिक्विडिटी की जरूरत होती है, तो RBI से क्या करता है, लोन लेता है। जब उसके पास सरप्लस मनी आ जाती है तो वो अपनी सरप्लस मनी को RBI के पास क्या कर देता है, डिपॉजिट कर देता है। तो जब RBI के पास डिपॉजिट करता है तो उसे रिवर्स रेपो बोलते हैं, और जब वो क्या करता है, RBI से एज अ लोन के रूप में लेता है तो उसे रेपो बोलते हैं। और इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, LAF कहलाता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहलाता है। ठीक है डियर, आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इज। भाई देखो एक और चीज है, रेपो रिवर्स रेपो में दो फिगर आएंगे। एक तरफ अगर हम बात कर लें, कोई भी बैंक हमने ले लिया, ठीक है, और दूसरी तरफ हमने क्या ले लिया, RBI को ले लिया। तो सबसे पहले क्या होगा, बैंक की तरफ से सिक्योरिटी जाएगी। जब सिक्योरिटी जाएगी तो फिर RBI की तरफ से क्या आएगी भाई, लिक्विडिटी आएगी। लिक्विडिटी मतलब कैश, ठीक है। तो सिक्योरिटी गई और लिक्विडिटी आई। सपोज करो सिक्योरिटी के रूप में ये गोल्ड रखा हुआ है, ठीक है, तो सिक्योरिटी आ गई, लिक्विडिटी गई। ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, ये डियर आपका प्रोसेस कहलाता है रेपो रेट। ठीक है, क्या कहलाता है, रेपो रेट। और इसी के अगेंस्ट अगर हम देखें दूसरा फिगर, तो दूसरा फिगर कुछ इस तरह से निकल कर आएगा। एक तरफ आपका बैंक है ना, दूसरी तरफ कौन है, RBI है, ठीक है। और अब क्या होगा डियर, अब होगा बैंक की तरफ से लिक्विडिटी जाएगी और सिक्योरिटी क्या होगी, वापस आएगी। तो जब ऐसा होगा कि लिक्विडिटी जाएगी और सिक्योरिटी आएगी, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जो गोल्ड यहां पे रखा हुआ था ये वापस रिटर्न चला जाएगा। तो जब ऐसा होगा तो इसको अब हम क्या बोलेंगे, अब इसको RRR बोलेंगे, यानी रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट। और इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो क्या कहलाता है, वो LAF कहलाता है। ठीक है डियर, आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलो एक्सप्लेनेशन बिल्कुल यहां पर दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं डियर, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट आर कंसीडर्ड अंडर द LAF। ठीक है, बिल्कुल अगर आपको लेना है स्क्रीनशॉट तो आप ले सकते हैं। चलिए दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, डेफिसिट फाइनेंसिंग मींस दैट द गवर्नमेंट हैज बोरोड मनी फ्रॉम द। घाटे के वित्त पोषण का मतलब क्या है कि सरकार ने किससे पैसा उधार लिया है। डेफिसिट फाइनेंसिंग की बात हो रही है डियर, है ना। बोरोड मनी फ्रॉम द रिजर्व रेवेन्यू डिपार्टमेंट, वर्ल्ड बैंक, RBI, IMF या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, डेफिसिट फाइनेंसिंग की बात हो रही है डियर। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग की बात हो रही है, गवर्नमेंट ने बोरो कहां से किया है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, वर्ल्ड बैंक से, RBI से या IMF से, नन ऑफ दीज। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, तो भाई राइट आंसर क्या होने वाला है बताएं। तो ये राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा आपका ऑप्शन थर्ड, RBI। भाई कहां से लिया है, RBI से लिया है, क्योंकि घाटे के वित्त पोषण के लिए बात कर रहे हैं ना, कि कहां से जो बोरो मनी ली है उसको घाटे के वित्त पोषण का मतलब क्या है कि सरकार किससे पैसा उधार लिया है, तो RBI आपका होगा, क्योंकि RBI क्या गवर्नमेंट बैंकर है, सेंट्रल बैंकर है ना। तो इस वजह से जब भी गवर्नमेंट का कोई भी लोन होता है, कुछ भी होता है, तो वो किससे, RBI से। तो राइट आंसर यहां पर RBI हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में डेफिसिट फाइनेंसिंग मींस दैट द गवर्नमेंट हैज बोरोड मनी फ्रॉम RBI। तो हमेशा ध्यान रखेंगे डेफिसिट फाइनेंसिंग। ठीक है, चल नेक्स्ट इज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा of 1947 was subsequently replaced by Foreign Exchange Regulation Act। Foreign Exchange Regulation Act फेरा of 1947 बोल रहे हैं डियर। फिर इसके बाद में बोला है विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। तो इसको किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया, कब प्रतिस्थापित किया गया था, 1947 में जब ये आया था, इसके बाद में। ठीक है डियर, तो रेगुलेशन से रेगुलेटिंग हुआ था, तो ये रेगुलेटिंग कब हुआ था, ईयर पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ। तो राइट आंसर डियर यहां पर निकल कर आ रहा है 1973। ठीक है, 1973। और डियर 1973 में जब ये फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट हुआ, और जब ये फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट हुआ, तब ये फेरा जो था ये फिर किस में कन्वर्ट हुआ था, ये फिर फेरा जो है ये कन्वर्ट हुआ था डियर किस में,
फेमा में कन्वर्ट हुआ था। ठीक है, किस में कन्वर्ट हुआ था? फेमा में कन्वर्ट हुआ था। और ये फेमा में कब कन्वर्ट हुआ था? 1999 में। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कब आया था? 1999 में। ठीक है डियर, आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट आप समझ पा रहे होंगे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन फाइनली दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। द स्टैट्यूटरी पावर फॉर एक्सचेंज कंट्रोल वाज प्रोवाइडेड बाय द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1947। फिर विच वॉज सब्सिक्वेंटली रिप्लेस्ड बाय मोर कॉम्प्रिहेंसिव फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, यानी पहले क्या था? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन था, फिर इसके बाद में फॉरेन एक्सचेंज आपका रेगुलेशन एक्ट में कुछ और सुधार किए गए, और फिर इसको फेरा फिर भी रहा, लेकिन कुछ चीजें यहां पर क्या हुई थी? चेंज हुई थी। फिर फेरा से ये डायरेक्टली क्या हो गया था? फेमा हो गया था, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज who won the bronze medal in the women's 10-meter air pistol event at the ISSF वर्ल्ड कप 2023। ISSF वर्ल्ड कप में 2023 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक किसने जीता है? ठीक है, ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं डियर, तो बिल्कुल डायरेक्टली टू द पॉइंट आंसर होगा यहाँ पर, है ना। रिदेम सैनग्वेन, अन्ना कोराककी, या फिर जेरेमी लालिनुंगा, या फिर विंध्या रानी देवी, या फिर मीराबाई चानू। तो फटाफट आंसर चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर डियर यहां पर हो जाएगा रेदेम सैनग्वेन। ठीक है, इंडियाज रेदेम सैनग्वेन हैज वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट एट ISSF वर्ल्ड कप 2023 फॉर राइफल पिस्टल शूटर्स इन बाकू, अजरबैजान। कहां पर डियर? ये बाकू के अजरबैजान में फाइनली ये देखने को हमें मिला था। ठीक है, तो यहां पर आपका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट देख लेते हैं, मैंने टिक किया है, बिल्कुल हाँ किया है डियर, इसके पहले भी हुआ है। चलिए गुड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, यहां पर आपका राधानगरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? राधानगरी डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? ठीक है, कोयना, बादशाह, गिरना, या फिर भोगावती है, या फिर यमुना है? फटाफट आंसर करेंगे डियर आप सभी। तो राइट आंसर यहां पर क्या है? भोगावती। ठीक है, ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है राधानगरी बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो राधानगरी डैम इज बिल्ट ऑन भोगावती रिवर। ठीक है, भोगावती रिवर, ऑप्शन 4 आपका सही होगा। ठीक है, चलो विच बैंक इन इंडिया हैज लॉन्च्ड किसान क्रेडिट कार्ड एंड अनसिक्योर्ड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज लोन्स? भारत में किस बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड और असुरक्षित सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम ऋण लॉन्च किया है? एक्सिस बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, या फिर नन ऑफ दीज है? ठीक है, तो चलिए बताएंगे आंसर क्या आपने किया था अपनी एसटी में आंसर। तो ये राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा ICICI बैंक। ठीक है, ICICI बैंक ने ये शुरू किया किसान क्रेडिट कार्ड, और अनसिक्योर्ड लोन्स जो होते हैं डियर, वहां पर जहां पर कोई सिक्योरिटी, जहां पर कोई कोलैटरल नहीं होता, क्रेडिट वर्दीनेस के बिहाफ पर दिए जाते हैं, वो लोन अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं। ठीक है, जैसे होम लोन एग्जांपल किसका है? सिक्योर्ड लोन का। लेकिन फार्मर्स को दिया जाने वाला लोन जो होता है, ये किसका एग्जांपल है? अनसिक्योर्ड लोन का। ठीक है, एजुकेशन लोन किस तरह का होता है? अनसिक्योर्ड लोन। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में जो दिए जाने वाले लोन हैं, ये भी अनसिक्योर्ड। ICICI इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है डियर, आप देख सकते हैं। एज अ पायलट प्रोजेक्ट के जरिए, एज अ पायलट, किसान क्रेडिट कार्ड will be offered in Madhya Pradesh and will be available to customer up to 1,60,000 start. MSME loan will be available across the country and will offer loan up to 10 lakh to customers. ठीक है, MSME में कितना? अप टू 10 लाख दिया जा रहा है, तो ये एक अमाउंट आप ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें डियर किसकी? किसान क्रेडिट कार्ड की, तो वो कितना है? 1,60,000 से स्टार्ट हो रहा है, अप टू 1,60,000 तक। ठीक है, किसान के लिए किसान क्रेडिट कार्ड में कितना है? अप टू 1,60,000। ठीक है, और हम बात करें MSME के लिए, तो MSME कितना है? अप टू 10 लाख। ठीक है, अप टू 10 लाख, और ये 1,60,000। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज व्हाट इज द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? हनोई, सियोल, खार्तूम, बेरूत, या फिर लिस्बन? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, साउथ कोरिया पूछा गया है, तो डियर साउथ कोरिया की कैपिटल जो है वो क्या है? सियोल है। ठीक है, साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? साउथ कोरिया, सियोल इज द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया। चलिए नेक्स्ट इज व्हाट इज द करेंसी ऑफ नाइजीरिया? नाइजीरिया की मुद्रा पूछी गई है, नायरा, यूरो, पाउंड, येन या रूबल?
तो बहुत ही सिंपल ये भी क्वेश्चन है भाई। नाइजीरिया की मुद्रा पूछी गई है, रूबल की बात करें तो रशिया की है, येन बात करें तो ये जापान की है, पाउंड बात करें तो यूके, यूरो की बात करें तो यूरोपियन यूनियन की निकल कर आती है। तो एक बचा आपका कौन सा, ऑप्शन फर्स्ट, तो नायरा क्या है, नाइजीरिया की मुद्रा हो जाएगी। ठीक है डियर, चलिए बिल्कुल यहां पर देखिए सिंबल भी दिया हुआ है नाइजीरियन नायरा। रूबल बात करें तो रशिया, ठीक है डियर, आई होप बिल्कुल रशिया, जापान है ना, जापान, यूके है ना, यूरो बात करें तो यूरोपियन यूनियन में आपके 27 ग्रुप में कंट्रीज अब बचे हैं, पहले 28 थे। आपका ब्रिटेन क्या हो गया, यहां से बाहर हो गया, ब्रेक्जिट हो गया, ठीक है। 27 कंट्रीज में से अप्रॉक्स आपके 17 कंट्रीज 17 कंट्रीज यूरो करेंसी को फॉलो करते हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी टॉप्स द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड वेल्थिएस्ट सिटी 2023। विश्व के सबसे धनी शहरों की सूची में 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? पेरिस है, लंदन है, न्यूयॉर्क है, मुंबई है या फिर न्यू दिल्ली है? तो चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है भाई। आपने क्या आंसर किया था? तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आता है न्यूयॉर्क, ठीक है। ऑप्शन आपका थर्ड राइट हो जाएगा, न्यूयॉर्क, ठीक है। न्यूयॉर्क सिटी टॉप द न्यू लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड वेल्थिएस्ट सिटीज इन 2023। जापान का टोक्यो जो है, सिलिकॉन वैली वे एरिया क्लेमिंग द सेकंड एंड थर्ड स्टॉप, ठीक है। तो जापान का जो टोक्यो शहर है वो सेकंड प्लेस पर रहा है डियर, जापान का टोक्यो शहर, ठीक है। और इसके बाद में सिलिकॉन वैली बे एरिया जो है ये आपका थर्ड स्पॉट पे रहा है, सिलिकॉन वैली, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, who has been named as the new brand ambassador of भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बीपीसीएल की बात हो रही है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं भाई सामने, रोहित शर्मा है, विराट कोहली, राहुल द्रविड़, कपिल देव या नन ऑफ दीज, ठीक है। तो बिल्कुल हम लोग चलते हैं, देखते हैं आंसर क्या होने वाला है यहां पर। तो डियर चलिए, तो क्या आंसर होगा भाई? बीपीसीएल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नामित किया गया? बिल्कुल अगर आप करंट में कनेक्ट रहते हैं डियर, मॉर्निंग सेशन में आप सभी आया करिए, है ना, जो मॉर्निंग 7 AM होता है वहां पे बहुत सारी चीजें आपको देखने को सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर आपका निकल कर क्या आएगा भाई? ब्रांड एम्बेसडर किसे नामित किया गया है? राहुल द्रविड़ को। तो ऑप्शन थर्ड आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। तो राहुल द्रविड़ आपका राइट हो जाएगा। बीपीसीएल का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नामित किया गया है? राहुल द्रविड़ को, ठीक है। चलिए एक्सप्लेनेशन यहां पे दिया हुआ है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज अनाउंस्ड क्रिकेटर राहुल द्रविड़ एज इज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर। तो ऑप्शन थर्ड आपका राइट होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज, विच कंट्री डिड लॉरा खोन रिप्रेजेंट इन द U20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप? लॉरा कोहेन ने G20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस देश का प्रतिनिधित्व किया था? तो डियर इंडिया, यूएस, जर्मनी या फिर रशिया या फिर चाइना? तो बिल्कुल हम चलेंगे आंसर की तरफ डियर। तो रिप्रेजेंट U20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में अगर हम बात करें तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जर्मनी। ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है भाई, लॉरा कोहेन रिप्रेजेंट जर्मनी इन द U20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, विच डिस्ट्रिक्ट इज द नेटिव होम ऑफ द माची बनाना वेराइटी विद द जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग? भाई अगर आप करंट में मॉर्निंग कनेक्ट रह रहे होंगे तो आपको सारे क्वेश्चन वहीं से मिल रहे होंगे। डिटेल में हम लोगों ने ये न्यूज़ भी डिस्कस की थी, इससे पहले जो भी न्यूज़ आपकी डिस्कस होती चल रही है कहीं ना कहीं हमारे मॉर्निंग सेशन से ही हैं। अगर आप मॉर्निंग सेशन 7 AM कनेक्ट होते हैं तो ओवरऑल आपका करंट अफेयर एंड बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हैं। तो बिल्कुल लाइव आया करिए, कनेक्ट हुआ करिए मॉर्निंग 7 AM, है ना। चलो चलते हैं इसके आंसर की तरफ। भौगोलिक संकेतक GI टैग वाले मैटी केले की किस्म का मूल जो निवास है वो कौन सा जिला है डियर? ऑप्शंस आपके दिए हुए, कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट है, कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट, चेन्नई डिस्ट्रिक्ट या मदुरई डिस्ट्रिक्ट है या फिर तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट है? तो फटाफट आप आंसर करेंगे डियर। राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा आपका कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, द माची बनाना वेराइटी इज नेटिव टू कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट एंड हैज बीन गिवन द जियोग्राफिकल इंडिकेटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज, who collaboration with the Reserve Bank of India in reviewing the guidelines for IDE-NBFC? भाई IDF और NBFC के लिए दिशा निर्देशों की समीक्षा में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ किसने सहयोग किया है? ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या फिर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है? फटाफट आंसर करेंगे। क्या आंसर किया था आपने अपनी एसटी में, ऑफलाइन एसटी जो आपने दी थी?
जो लोग ऑफलाइन एसटी दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने अभी भी देना शुरू नहीं किया है भाई फटाफट से ब्रांचेस में एसटी देना शुरू कर दो, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो। पुट पेन टू पेपर, आप एक्यूरेसी मेंटेन करते हो, आपकी स्पीड इंक्रीज होती है, इस वजह से ऑफलाइन एसटी देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका निकल कर आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है डियर, तो आईडीएफ और एनबीएफसी के लिए दिशा निर्देशों की समीक्षा भारतीय रिजर्व बैंक के साथ किसने सहयोग किया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं डियर। एनबीएफसी दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, आईडीएफसी आईडीएफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसने भाई गोल्ड मेडल वॉन किया है अंडर 17 एशियन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में? ठीक है, अंडर 17 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। अनहत सिंह है, रोहित सिंह है, सचेंद्र वर्मा है, तिलक वर्मा है, या नन ऑफ दीज हैं? फटाफट चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर डियर निकल कर आ रहा है अनहत सिंह। ऑप्शन ए आपका राइट, फर्स्ट आपका राइट होगा, अनहत सिंह ने, है ना। तो बिल्कुल यहां पर जो है, यहां पर हम नाम इनका लिख देंगे अनहत सिंह। ठीक है, अनहत सिंह। तो डियर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इंडियाज अनहत सिंह वॉन द गोल्ड मेडल अंडर 17 एशियन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप। आपको ध्यान रखना है ये कहां पर हुई है डियर? चाइना के डालियान में। चाइना के डालियान में ये जो है हमें इवेंट देखने को मिला है ना। चलो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कंसीडर्ड एज द ट्रेड एंड कॉमर्स कैपिटल ऑफ इंडिया? भारत के किस राज्य को भारत की व्यापार एवं वाणिज्य राजधानी माना जाता है? गुजरात है, महाराष्ट्र है, या फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु है, नॉन ऑफ दीज? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है डियर। तो राइट आंसर क्या है? महाराष्ट्र, है ना। व्यापार और वाणिज्य की राजधानी जो माना जाता है वो किसको माना जाता है? महाराष्ट्र को। ठीक है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है डियर। मुंबई महाराष्ट्र is the commercial capital of India and has evolved into a global financial hub. For several decades, it has been the home of India's main financial services and focus for both infrastructure development and private investment. तो right answer आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। Next question is, Axis Bank has partnered with the RBI Innovation Hub for what purpose? Axis Bank ने किस उद्देश्य से RBI इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की है डियर? ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। डिजिटाइज्ड टू डेवलप स्टेट ऑफ द आर्ट बैंकिंग सर्विसेज, टू इंप्रूव रेलवे सर्विसेज, फॉर हेल्थ केयर सर्विसेज, फॉर न्यू स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट सर्विसेज, या टू सपोर्ट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। चलेंगे आंसर की तरफ डियर। तो आंसर की बात करें तो यहां पर राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट निकल कर आएगा, डिजिटाइज टू डेवलप स्टेट ऑफ द आर्ट बैंकिंग सर्विसेज। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, एक्सिस बैंक पार्टनर्ड विद आरबीआई। एक्सिस बैंक ने किसके साथ? आरबीआई के साथ पार्टनरशिप की है। आरबीआईएच यानी रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, जो कि आरबीआई की क्या है? सब्सिडरी है। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब आरबीआई की क्या है? सब्सिडरी है डियर, टू डेवलप स्टेट ऑफ द आर्ट बैंकिंग सर्विसेज मेड डिजिटल। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु हैज वॉन द वन ऑफ द साइंटिस्ट अवॉर्डेड विद द गोल्ड लेडली प्राइज? भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। गोल्ड लेडली पुरस्कार से सम्मानित वैज्ञानिकों में से कौन है इनमें से एक? ऑप्शन है आपके, राज चेट्टी, माइकल स्प्रिंगर, गोल्ड लेडली, या फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, या फिर नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो फटाफट चलेंगे आंसर की तरफ। तो राज चेट्टी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। गोल्ड लेडली पुरस्कार से सम्मानित वैज्ञानिकों में कौन है? तो राज चेट्टी यहां पर राइट आंसर आपका रहेगा। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है सीधा सा, राज चेट्टी हैज बीन ऑनर्ड विद द गोल्ड लेडली अवार्ड। डायरेक्टली आपको वन लाइनर ध्यान रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज, व्हाट इज द गोल्ड लेडली अवार्ड एंड इन विच फील्ड इन इट इज गिवन टू द डिजर्विंग इंडिविजुअल्स? भाई गोल्ड लेडली अवार्ड जो है क्या है, या किस क्षेत्र में योग्य व्यक्तियों को दिया जाता है? ऑप्शंस में आपके सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं डियर। स्पोर्ट अवार्ड है, एक्सीलेंस फील्ड ऑफ स्पोर्ट, या लिटरेरी अवार्ड है, एक्सीलेंस फील्ड ऑफ लिटरेचर, या फिर सोशल सर्विस अवार्ड है, कंट्रीब्यूशन ऑफ द सोसाइटी टू द सोसाइटी, या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अवार्ड है, यूनिक कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, या फिर आर्ट एंड म्यूजिक से रिलेटेड अवार्ड है जो एक्सीलेंस दिया जाता है आर्ट एंड म्यूजिक के क्षेत्र में योगदान के लिए। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ डियर। राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा ऑप्शन 4 आपका। साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवार्ड है, यूनिक कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में दिया जाता है ना। और इसमें एक्सीलेंस कंट्रीब्यूशन के लिए, यूनिक कंट्रीब्यूशन के लिए अवार्ड दिया जाता है। और राज चट्टी जी ने ये क्या किया है, इस बार ये अवार्ड मिला हुआ है। अभी हमने लास्ट में ही तो डिस्कस किया क्वेश्चन में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है,
विच सिटी सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 फॉर सिटीज विद अ पॉपुलेशन एक्सीडिंग 10 लाख एज कंडक्टेड बाय द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में किस शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया? ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, भोपाल, जयपुर, इंदौर, पुणे, कोलकाता। तो राइट आंसर आपका क्या है? इंदौर। ऑप्शन थर्ड आपका राइट है डियर, है ना। बिल्कुल आप सभी को पता है इंदौर ही काफी टाइम से आपका बिल्कुल टॉप पर रह रहा है। बिल्कुल एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर बिल्कुल देखिए आपका दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। मोर देन 1 मिलियन कंडक्टेड बाय द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच 2 इंस्टीट्यूशंस आर इन्वॉल्व्ड इन द स्ट्रेटजीज पार्टनरशिप विद द HSBC, हांगकांग संघाई बैंक कॉर्पोरेशन की बात हो रही है, इंडिया टू ड्राइव इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। भाई हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए HSBC इंडिया के साथ रणनीतिक साझेदारी में कौन से 2 संस्थान शामिल हैं? तो बहुत ही आसानी से आपके ऑप्शंस दिए हुए डियर। राइट आंसर की बात करें तो आपका SSEF निकल कर आएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बॉम्बे एंड शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन फाइनली दिया हुआ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे एंड शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन। ठीक है डियर, चलो लास्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द कॉन्सेप्ट ऑफ द ABDM माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट कंट्रीब्यूशन टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द हेल्थ केयर सेक्टर इन इंडिया? तो डियर बिल्कुल परियोजना की अवधारणा भारत में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के परिवर्तन में कैसे योगदान देती है? चलिए देखते हैं ऑप्शंस में। राइट आंसर डियर आपका ऑप्शन थर्ड है यहाँ पर, है ना। बाय टारगेटिंग आउटरीच एफर्ट फॉर डिजिटाइजिंग प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सारे ऑप्शंस देख सकते हैं डियर इसी के साथ। ठीक है, तो ABDM की बात की है, माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट की बात हुई है, ऑप्शन थर्ड आपका राइट है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन फाइनली दिया हुआ है, 1 लाइनर सा एक्सप्लेनेशन क्या है बस उसी को बताया है। ठीक है डियर, तो आई होप बिल्कुल ये था हमारा ST का डिस्कशन। आई होप आप सभी ने बहुत अच्छी तरह से एंजॉय किया होगा। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर। एवरी मंडे कनेक्ट हुआ करिए, ठीक है, 11 AM। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.